अस्सलामुअलैकुम। आज हमारा लॉ ऑफ टॉर्ट्स सीरीज़ का 5th लेक्चर है जिसमें हम पढ़ेंगे मैक्सिम इन लॉ ऑफ टॉर्ट्स। पहला मैक्सिम हमारे पास है इंजूरिया साइन डैमनम। इंजूरिया का मतलब है वियोलेशन ऑफ लीगल राइट, साइन मीन्स विदाउट एंड डैमनम मीन्स प्रूफ ऑफ डैमेज। इसकी एक्सप्लेनेशन ये है कि अगर हम किसी का लीगल राइट इन्फ्रिंज कर देते हैं तो वो एक्शनेबल होगा, चाहे उसमें डैमेज हो या ना हो। अगर किसी का लीगल लॉस हुआ है विदाउट एक्चुअल लॉस तो वो एक्शनेबल होगा। कि हर किसी का ये हक होता है कि वो अपनी बॉडी को, अपनी प्रॉपर्टी को, अपनी रेपुटेशन को प्रोटेक्ट करे। इसमें हम एक लीडिंग केस पढ़ लेते हैं, एशबे वर्सेस वाइट। 1701 में हाउस ऑफ कॉमन्स का इलेक्शन हो रहा था जिसमें जो प्लेंटिफ है जिसका नाम है एशबे, वो एक रजिस्टर्ड एंड क्वालिफाइड वोटर था। उसने अपने कैंडिडेट की फेवर में वोट कास्ट किया। आफ्टर द क्लोजिंग ऑफ पोलिंग टाइम जो डिफेंडेंट है जिसका नाम है वाइट, उसने वो सारे बैलेट पेपर्स कलेक्ट किए और वोट्स की काउंटिंग शुरू कर दी और उसने उसमें से जो प्लेंटिफ है एशबे जो है उसका वोट निकाल दिया, ये कहते हुए कि ये क्वालिफाइड वोटर नहीं है। अब क्या हुआ कि वो जो कैंडिडेट था जिसके हक में एशबे ने, प्लेंटिफ ने वोट कास्ट किया हुआ था, वो जो कैंडिडेट था वो इलेक्शन जीत गया। प्लेंटिफ ने डिफेंडेंट के ऊपर केस कर दिया, यानी कि एशबे ने वाइट के ऊपर केस कर दिया कि इसने मेरा वोट काउंटिंग से निकाल दिया और मेरे वोट को काउंट नहीं किया। अब जो वाइट है जो कि डिफेंडेंट है, उसने कोर्ट में ये बोला कि बेशक मैंने इसका वोट जो है वो काउंट नहीं किया, लेकिन फिर भी इसका कोई डैमेज नहीं हुआ, फिर भी इसने जिस कैंडिडेट के हक में वोट कास्ट किया था वही कैंडिडेट जीता है। तो अब हमने देखना है कि कोर्ट ने, हाउस ऑफ लॉर्ड ने क्या डिसीजन किया। जो केस का फैसला था वो प्लेंटिफ के हक में हुआ। बेशक उसको डैमेज नहीं हुआ लेकिन उसका लीगल राइट इन्फ्रिंज किया गया। इसका मतलब ये कि चाहे अगले बंदे का नुकसान हो या ना हो, लेकिन अगर उसका कोई ऐसा राइट इन्फ्रिंज किया गया है जो कि लॉ ने फिक्स किया है, तो जो सफरर है या जिसके साथ टॉर्ट कमिट किया गया है वो उसके खिलाफ एक्शन ले सकता है, चाहे उसका नुकसान हुआ हो या ना हुआ हो। इस मैक्सिम के साथ एक और मैक्सिम भी कनेक्टेड है जो इसके साथ डील करता है, वो है एबी जुस एबी रेमेडियम, जिसका मतलब है वेयर देर इज राइट देर इज रेमेडी। इसका मतलब ये कि जहाँ पे राइट है वहाँ पे रेमेडी भी है, यानी कि अगर किसी का राइट इन्फ्रिंज होगा तो वहाँ पे उसको रेमेडी भी प्रोवाइड की जाएगी। जैसा कि इंजूरिया साइन डैमनम में कहा जाता है कि लीगल राइट इन्फ्रिंज होगा तो वहाँ पे रेमेडी प्रोवाइड की जाएगी क्योंकि वो एक्शनेबल है, लेकिन डैमेज जो है वो एक्शनेबल नहीं है विदाउट प्रूफ ऑफ लीगल इंजरी। नेक्स्ट मैक्सिम हमारे पास है डैमनम साइन इंजूरिया। इसका मतलब है डैमेज विदाउट वियोलेशन ऑफ लीगल राइट। ये एक्शनेबल नहीं है क्योंकि किसी के खिलाफ मुकदमा करने के लिए ये ज़रूरी है कि जो राइट हमारा इन्फ्रिंज हुआ है वो फिक्स्ड बाय लॉ होना चाहिए। नुकसान की बेसिस पे मुकदमा नहीं किया जाता, सिर्फ लीगल राइट की बेसिस पे मुकदमा किया जाता है कि वो जो राइट इन्फ्रिंज हुआ है वो लीगल है भी या नहीं, वो फिक्स्ड बाय लॉ है भी या नहीं। इस मैक्सिम के अकॉर्डिंग ये है कि डैमेज जो है वो इटसेल्फ टॉर्ट नहीं है। इसमें हम एक लीडिंग केस पढ़ लेते हैं, ग्लोसेस्टर ग्रामर स्कूल 1910। इस केस में क्या हुआ कि डिफेंडेंट जो कि एक स्कूल मास्टर था, उसने प्लेंटिफ के स्कूल के सामने एक स्कूल खोल दिया, यानी कि डिफेंडेंट ने प्लेंटिफ के स्कूल के सामने बिल्कुल अपना एक स्कूल बना लिया। उससे क्या हुआ कि जो प्लेंटिफ के स्कूल के स्टूडेंट्स हैं, जो लड़के हैं, उन्होंने डिफेंडेंट के स्कूल में एडमिशन लेना शुरू कर दिया, जिसके नतीजे में जो प्लेंटिफ है उसका नुकसान होने लग गया। तो प्लेंटिफ ने डिफेंडेंट के खिलाफ केस कर दिया कि मुझे नुकसान हुआ है, डिफेंडेंट ने मेरे स्कूल के सामने स्कूल बना लिया जिसकी वजह से मेरे स्कूल के स्टूडेंट्स जो हैं वो डिफेंडेंट के स्कूल में चले गए। इस केस का फैसला ये हुआ कि बेशक प्लेंटिफ का नुकसान हुआ है लेकिन उसका लीगल राइट नहीं इन्फ्रिंज किया गया, क्योंकि लॉ हमें इस चीज़ की इजाज़त देता है कि हम कोई भी प्रोफेशन या बिजनेस मेंटेन कर सकते हैं, कोई भी प्रोफेशन अडॉप्ट कर सकते हैं। तो इस बेस के ऊपर जो प्लेंटिफ था उसका केस वीक हो गया क्योंकि उसका डैमेज हुआ लेकिन उसका लीगल राइट इन्फ्रिंज नहीं किया गया। अब हम इन दोनों मैक्सिम्स का डिफरेंस देख लेते हैं। एज टू नेचर ये है कि इंजूरिया साइन डैमनम is an infringement of right without damage and damnum sine injuria
इज द एक्चुअल लॉस विदाउट इन्फ्रिंजमेंट ऑफ लीगल राइट। यानी कि पहले वाले मैक्सिम में लीगल राइट इन्फ्रिंज होता है चाहे डैमेज हो या ना हो, लेकिन दूसरे मैक्सिम में लीगल राइट इन्फ्रिंज नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ एक्चुअल लॉस होता है, नुकसान होता है। एज टू प्रोसीजर है कि इंजूरिया साइन डैमनम इज एक्शनेबल एंड डैमनम साइन इंजूरिया इज नॉट एक्शनेबल। यानी कि जहाँ पे लीगल राइट इन्फ्रिंज हो वहाँ पे प्लेंटिफ एक्शन ले सकता है, कानूनी कार्रवाई कर सकता है, लेकिन जहाँ पे डैमेज हो और लीगल राइट इन्फ्रिंज ना हुआ हो वहाँ पे वो एक्शनेबल नहीं है, उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जा सकता। एज टू प्रूफ में वो कहता है कि इंजूरिया साइन डैमनम में इन्फ्रिंजमेंट ऑफ लीगल राइट इज अ सफिशेंट, कि यहाँ पे मेरा लीगल राइट इन्फ्रिंज हुआ है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि नुकसान हुआ है या नहीं हुआ है, लेकिन ये साबित करना ज़रूरी है कि लीगल राइट इन्फ्रिंज हुआ है। और डैमनम साइन इंजूरिया में एक्चुअल लॉस होना या कोई नुकसान होना वो मीनिंगलेस है जब तक कि वहाँ पे लीगल राइट इन्फ्रिंज नहीं होता। एज टू रेमेडी में वो कहता है कि देर इज ऑलवेज अ रेमेडी इन इंजूरिया साइन डैमनम बट देर इज नो लीगल रेमेडी इन डैमनम साइन इंजूरिया। और एज टू लॉस में वो कहता है कि देर इज नो पिक्यूनरी लॉस इन इंजूरिया, देर मे बी पिक्यूनरी लॉस इन डैमनम साइन इंजूरिया। यानी कि इंजूरिया साइन डैमनम में जहाँ पे लीगल राइट इन्फ्रिंज होता है वहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि कोई माली नुकसान हो, लेकिन डैमनम साइन इंजूरिया में माली नुकसान भी हो सकता है। एज टू राइट में वो कहता है कि इंजूरिया साइन डैमनम्स डील विद द लीगल राइट। वो कहता है कि इंजूरिया साइन डैमनम में लीगल राइट इन्फ्रिंज होता है, चाहे कोई और नुकसान हो या ना हो, लेकिन लीगल राइट इन्फ्रिंज होता है। लेकिन डैमनम साइन इंजूरिया में वो कहता है कि यहाँ पे मॉरल राइट या कोई पिक्यूनरी लॉस होता है, कोई लीगल इंजरी नहीं होती। उम्मीद है आज का लेसन आपको समझ आया होगा। मिलते हैं दोबारा नेक्स्ट किसी लेसन के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।